अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पैटीज़ की स्टफिंग बना रही हूँ, जिसके लिए चिकन पैटीज़ की मैं बना रही हूँ। जिसके लिए मेरे पास ये चिकन है और ये स्पाइसेस हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसे सौते करके देखिए, ये हमारा पेस्ट थोड़ा सा पकना शुरू हो गया। ये मेरे पास 500 ग्राम चिकन मिंस है। मैं ये तकरीबन 250 ग्राम ये चिकन का कीमा जो है मैं इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर दूँगी। इस चिकन को हम इस लहसुन अदरक के पेस्ट में इतना पका लेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। ये देखें, चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसका पानी अब तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसको अच्छी तरह ये चिकन का कीमा है, इसको आप क्रश कर लें ताकि ये इसके मोटे मोटे चंक्स ना रहें। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल लेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डालेंगे। अब इसमें हमने 1 गाजर मीडियम साइज़ की ग्रेट कर ली थी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि गाजर और कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाए और पूरी तरह पक जाए। देखें कितना अच्छा ये इसका पैटीज़ का मसाला बन चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैटीज़ के लिए वाइट सॉस बनाएंगे। हमने पैटीज़ का कीमा तैयार कर लिया था, अब हम इसका वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। जब तक वो कीमा ठंडा हो रहा है, इसके लिए हम 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। ये बटर जब मेल्ट हो जाएगा अब इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड फ्लावर डाल देंगे, मैदा यानी कि। इसको हम सिर्फ इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसका कलर नहीं हमें चेंज करना। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें हल्के हल्के दूध शामिल करते जाएंगे। और उसको हिलाते जाएंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके 2 कप शामिल कर देंगे इसमें और मिक्स करते जाएंगे। दूध आप रूम टेम्परेचर पर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो जल्दी से मिक्स हो जाता है और पक जाता है। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, मीडियम हमने कर दिया। ये जो पैटीज़ में क्रीमी टेक्सचर आता है वो इस वाइट सॉस की वजह से आता है चिकन पैटीज़ में। अब
हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट डालेंगे। अब इसके अंदर हमने एक बड़ी प्याज चॉप करके रखी हुई है, हम वो इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम बंद करके थोड़ी देर में वो जो हमने कीमा बना के रखा हुआ था और उसके साथ जुलियन गाजर भी हमने की थी वो हम इसमें शामिल करके और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखें, ये थोड़ी देर में और भी थिक हो गया है और इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब सबसे आखिर में ये थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया है, ये आप समझ लें 1/4 बंच से भी कम है, ये इसमें डाल दें और मिक्स करके इसको ठंडा होने दें। थोड़ा सा फ्लावर डाल लें क्योंकि पफ पेस्ट्री चिपकती है। ये मेरे पास पफ पेस्ट्री के स्क्वायर्स हैं, थोड़ा सा ये हमने ये फिलिंग रखी है, आप अपनी अंदाजे से रख लें और इसको ये फोर्क है इसकी मदद से आप इसको पूरा सील कर दें और बेकिंग ट्रे में रखते जाएं। ये हमारा थोड़ा सा मसाला बाहर आ गया है, अब हम थोड़ा सा कम मसाला डालेंगे। अब हम इनके ऊपर अंडा लगाकर और इनको हम बेक कर लेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 से 20 मिनट हम बेक कर लेंगे। ये आपके ओवन पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में वो बेक हो जाएंगे। ये देखिए हमारे ये पैटीज तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें